हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हमारे जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक फैन पेज पर देख रहे हैं, हम उन सबको शो में वेलकम कहते हैं। मेरा ईमान है कि आप सब खैरियत से होंगे और गुजरता दिन के साथ खुदा बाब में ग्रोथ कर रहे होंगे। उम्मीद है कि शो के प्रीवियस एपिसोड से आप सब ने बरकत पाई होगी और खुदा के पाक कलाम को सीख कर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया होगा। बिल्कुल, जब हम खुदावंद के पाक कलाम को सुनकर उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं तो फिर हम दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनते हैं। जी तो व्यूअर्स, शो का आगाज़ करते हैं। शो का आगाज़ हम दुआ से करेंगे। ये दुआ हम इस मैरी के साथ मिलकर करेंगे। तो आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद के हजूर दुआ करेंगे। कदूस 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 जिंदा रब्बुल फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, ऐ बाप शुक्रगुजार हूँ आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में अता किया है कि आपके हजूर में हाजिर हो सके। खुदावंद आपके पाक नाम को शुक्र कर सके, आपके पाक नाम की तारीफ़ और तमजीद कर सकें, आपके पाक कलाम को, आपके पाक नाम को दूसरों में प्रीच कर सकें। ऐ बाप दुआ को हूँ उन लोगों के लिए जो आज के इस वीडियो को देख रहे हैं। खुदावंद इस वीडियो को देखकर इसे सबक आमोज़ हो सकें और आपके पाक कलाम को सीख सकें, उसे समझ सकें। उन तमाम बच्चों के लिए दुआ गो खुदावंद जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिस तरह खून और गोश्त में बढ़ें, आपकी पहचान में बढ़ते चले जाएँ और आपके पाक नाम को अपनी ज़िंदगी में अव्वलीन दर्जा दे सकें। पूरी टीम को ऐ बाप आपके हाथों में सौंपती हूँ। खुदावंद आपके बरकत वाले हाथ को मांगती हूँ कि इसी तरह से कमाल दिलेरी से आपका पाक कलाम पहुँचा सके और आपका आना आपकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हो। स्टोरी को सीखने में, वर्ड्स को सीखने में हम सब की रहनुमाई कीजिएगा। जो कुछ मांगा है वो मैंने बेशक पाया है, आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। जी तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा ईमान है कि आप सब ठीक होंगे। आज की एक्टिविटी में हम क्राउन बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं कि क्राउन के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें कंप्यूटर पेपर चाहिए, फॉर्मिंग शीट चाहिए, सीजर और पेंसिल चाहिए। हम कंप्यूटर पेपर को कुछ इस तरह से काट लेंगे। जो हमारा क्राउन जो है वो रेडी है। मेरा ईमान है कि आज की एक्टिविटी को आप सबने एंजॉय किया होगा। आज की एक्टिविटी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जी तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जहाँ पे मिस मैरी के साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस की खूबसूरत कहानी को सीखेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं लेट्स जर्नी इनटू बाइबल। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे जितने भी नाजरीन ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है, हम उन सबको शो में वेलकम कहते हैं। खुदावंद की बरकत आप पर और आप सबके घराने पर हो। जी तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा ईमान है कि आप सब ठीक हैं और खुश हैं। तो बाइबल मुकद्दस की इस नई कहानी को सुनने के लिए कौन कौन तैयार है? खुदावंद आप सबको बरकत दे। एज़ यू ऑल नो कि प्रीवियस वीक में हमने सीखा मुकद्दस इसहाक के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, कि वो किस तरह से खुदा बाप के साथ अपनी सारी ज़िंदगी फर्मा बरदार रहे और खुदा बाप ने उनको दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनाया। जहाँ कहीं वो जाते थे दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनते थे।
इस तरह से मुक़द्दस इसहाक़ जो थे वो अपने वालिदैन के भी फर्मा बरदार थे। हमने प्रीवियस स्टोरी में ये भी सीखा था। उसके अलावा खुदा बाप ने मुक़द्दस इसहाक़ को 2 बेटे अता किए थे, एक का नाम ईसू और दूसरे का नाम याकूब था। ये थी हमारी प्रीवियस स्टोरी। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब कि आज हम बाइबल मुक़द्दस में से कौन सी कहानी को सीखने वाले हैं। जी तो बच्चों बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। आज हम सीखने वाले हैं ईसू और याकूब के बारे में। ईसू और याकूब जो कि मुक़द्दस इसहाक़ के 2 बेटे थे। प्यारे बच्चों, क्या आप सब जानते हैं कि खुदावंद उन लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते जो उनके हुक्मों पर चलते हैं, जो उनके हुक्मों की पैरवी करते हैं। खुदावंद ने मुक़द्दस इसहाक़ को 2 बेटे अता किए, एक का नाम ईसू और दूसरे का नाम याकूब था। ईसू के नाम का मतलब है जिसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल हों, जबकि याकूब के नाम का मतलब है धोखा देने वाला। इसी तरह से वक्त गुजरता गया और दोनों बच्चे जो थे वो परवरिश पाते गए। ईसू जो था उसको शिकार करना पसंद था, जंगल में रहना पसंद था, इसीलिए वो शिकारी हुआ। और याकूब खामोश मिजाज था, उसे घर पे रहना पसंद था, अपना स्पेयर टाइम घर पर स्पेंड करना पसंद था। इसके साथ साथ वो रेवड़ की गलाबानी करते थे। इसहाक़ ईसू को प्यार करता था क्योंकि वो उसके लिए शिकार का गोश्त लेकर आता था और उसे खिलाता था, जबकि जो याकूब था वो रुबैका का लाडला था। एक दिन याकूब कुछ बना रहा था, ही वाज कुकिंग समथिंग। तो ऐसा हुआ कि ईसू जंगल से आया और उसने याकूब से कहा कि ये जो तू लाल लाल बना रहा है मुझे खिला दे, क्योंकि मैं भूख से बेदम हो रहा हूँ। याकूब ने उससे कहा कि आज ही तो अपने पलौठे होने का हक मुझे दे दे तो मैं ये खाना तुझे दे दूँगा। ईसू ने कहा कि देख, मैं भूख से बेदम हो रहा हूँ, बड़े होने का हक मेरे किस काम का। याकूब ने उससे कहा कि नहीं, आज तू मुझसे कसम खा और अपने पलौठे होने का हक मुझे दे। इस तरह से ईसू ने उससे कसम खाई और अपने पलौठे होने का मतलब अपने बड़े होने का हक जो है वो याकूब को बेच दिया। याकूब ने उसको इसके एवज़ दाल और रोटी थी उसने खाई और खाने के बाद वो जंगल की तरफ वापस चला गया। इस तरह से याकूब ने ईसू से पलौठे होने का हक लिया। अब नेक्स्ट आज की स्टोरी यहीं पर वाइंड अप होती है। हम नेक्स्ट स्टोरी में सीखेंगे कि ईसू को इस बात की क्या सज़ा मिलती है कि उसने खुदा की दी हुई बरकत को, अपने पलौठे होने के हक़ को नाचीज़ जाना। इस स्टोरी के बारे में हम नेक्स्ट वीक में सीखेंगे। तो बढ़ते हैं आज के मॉरल लेसन की तरफ। बच्चों, आज का इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है? इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें खुदा की अता करदा नेमतों का शुक्र करना चाहिए। उन्होंने हमें जिस भी हाल में रखा है हमें हमेशा उनकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए और कभी भी खुदा की अता करदा नेमतों की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हमारी फैमिली है, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे हमारे फ्रेंड्स हैं। खुदा ने ये सब नेमतें और ज़िंदगी की तमाम आसाइशें हमें अता की, हमें खुदा उनका हर वक्त शुक्र करना चाहिए। और इसके साथ साथ हम बढ़ते हैं शो के नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जहाँ पर हम बाइबल मुक़द्दस की एक खूबसूरत वर्स को मिलकर सीखेंगे। ऐ खुदावंद, मुझे अपने आइन की राह बता और मैं आखिर तक उस पर अमल करूँगा। ऐ खुदावंद, मुझे अपने आइन की राह बता और मैं आखिर तक उस पर अमल करूँगा। ज़बूर 119 उसकी 33 आयत। मेरा ईमान है कि आज की वर्ष से आप सबने बरकत पाई होगी। आज की वर्ष को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी तो मिस मैरी, आज की वर्ष इजी थी या डिफ़िकल्ट? आज की वर्ष इजी थी। बेशक बाइबल मुक़द्दस की जो वर्स हैं, खुदावंद का पाक कलाम है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा बाबरकत है। बेशक। तो जी तो व्यूअर्स, अब वक्त हुआ चलता है प्रोग्राम के इख्तिताम का। हम मिलेंगे आप सबसे लेट्स जर्नी टू बाइबल की एक और नई बाबरकत और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। प्रोग्राम की मुसलसल अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक फ़ैन पेज को लाइक कीजिएगा ताकि प्रोग्राम की मज़ीद अपडेट्स आप सब तक बवक्त पहुँचती रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।